नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो सच में हर नागरिक की सबसे बड़ी ताकत है। ये वो अधिकार है जो हमारे बाकी सभी अधिकारों का गारंटर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए समझते हैं इसे और करीब से। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे मूल अधिकार असल में हैं क्या। इन्हें ऐसे समझिए कि ये नागरिकों के लिए एक मजबूत ढाल है। ये ढाल हमें राज्य यानी सरकार की बड़ी ताकत से बचाती है। ये पक्का करती है कि किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी न हो। और इस ढाल को जो चीज फौलादी बनाती है वो है आर्टिकल 32। जरा सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और बड़ी वजह है। हमारे जो अधिकार हैं वो असल में राज्य की ताकत पर एक जरूरी लगाम लगाते हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए ये पावर बैलेंस, ये संतुलन बहुत जरूरी है। यही तो वो चीज़ है जो पक्का करती है कि सरकारें अपनी हद में रहें और हर एक व्यक्ति की आज़ादी का सम्मान हो। अच्छा, अब आते हैं इस आत्मा वाली बात पर। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ अधिकारों की एक लिस्ट नहीं दे देता, नहीं, बल्कि उन अधिकारों को लागू करवाने का, उन्हें हकीकत में बदलवाने का एक पक्का रास्ता भी देता है। सोचिए, अगर ये रास्ता ही ना हो तो अधिकार तो सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे अच्छे शब्द रह जाएंगे, है ना? तो जी, यही है वो आर्टिकल, अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है। इसका मतलब ये है कि ये हर नागरिक को ताकत देता है कि अगर उनके किसी भी मूल अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सीधा। ये बहुत बहुत बड़ी पावर है। तो सवाल ये है कि जब कोई कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट इन अधिकारों को लागू कैसे करवाता है? इसके लिए कोर्ट के पास कुछ खास और बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जिन्हें हम रिट या आदेश कहते हैं। वैसे तो संविधान में 5 तरह की रिट्स हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। आज हम इनमें से 2 बहुत ही जरूरी आदेशों को समझने वाले हैं। पहला है उत्प्रेषण। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो मान लीजिए किसी बड़ी अदालत को, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये लगता है कि कोई निचली अदालत अपने दायरे से बाहर जाकर कोई फैसला दे रही है या फिर न्याय के नियमों को ठीक से फॉलो नहीं कर रही, तो वो उस केस को अपने पास मंगवा सकती है। ये एक तरह का क्वालिटी चेक है ताकि न्याय सही तरीके से हो। अब दूसरा पावरफुल टूल है अधिकार पृच्छा। इसका सीधा सा मतलब है किस अधिकार से। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठा है जिसके लिए वो काबिल ही नहीं है या जिसे उसने गलत तरीके से हासिल किया है, तो कोर्ट इस आदेश के जरिए उससे पूछ सकती है कि भाई, आप किस कानूनी हक से इस कुर्सी पर बैठे हैं। ये सरकारी पदों के गलत इस्तेमाल को रोकता है। तो अब देखिए, दोनों में फर्क एकदम साफ है। उत्प्रेषण जो है वो कोर्ट की कार्रवाई की जांच पड़ताल के लिए है, वहीं अधिकार पृच्छा किसी व्यक्ति के सरकारी पद पर बैठने के हक की जांच के लिए है। दोनों ही हमारे जस्टिस सिस्टम के बहुत जरूरी हिस्से हैं। अब एक और बड़ी मजेदार बात, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनमें से कई तो हर इंसान के लिए हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो या न हो। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही हैं। ये वो खास आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, जैसे कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी और हमारे देश के अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार। ये सारे अधिकार एक नागरिक होने के खास दर्जे को दिखाते हैं। तो अंत में इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब एक आम इंसान को ये पता हो कि उसके पास अपने हक की लड़ाई के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाने का रास्ता है, तो ये जानकारी उसे अंदर से कितना मजबूत, कितना सशक्त बनाती है। यही तो वो ताकत है जो लोकतंत्र को असल में लोगों का राज बनाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।